Good morning, students. Today I am going to teach you auditory mechanism in fish. In a previous lecture, I have taught you about the mechanism of sight in the fishes. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Dear students, sound. What is sound? साउंड परसेप्शन ऑर्गन्स हैं जो फिशेस के अंदर वो इंक्लूड करते हैं सीलिया, दैट इज़ द नर्व हेयर्स, ब्लैडर, ऑसिकल्स, उथोलेट्स, एसिलोमीटर्स एंड मेकेनो रिसेप्टर्स इन वेरियस कॉन्फ़िगरेशन. तो दीज आर द साउंड परसेप्शन ऑर्गन्स. कुछ फिश, सम फिशेस हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ये सारे फीचर्स फाउंड होते हैं, बट इन अदर फिशेस ओनली वन ऑफ द फीचर इज प्रेजेंट. Because of the complexity of adaptations, all fishes we know seems to respond to the sound. जो fishes हैं वो respond करती हैं sound के लिए. इसके लिए they have the lateral line along the side of some fishes is comprised of cilia that is the cilia that line the cochlea of the inner ear of the terrestrial vertebrate. अगर हम देखें कि mechanism है जैसे इसका fishes का, तो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं साउंड वाइब्रेशंस को. फिशेस हैं ये भी डिटेक्ट करती हैं बाय द ईयर्स, लेकिन इनके होते हैं ईयर्स ऑन द इनसाइड. बोनी फिशेस हैं वो डिटेक्ट करती हैं वाइब्रेशन थ्रू ईयर स्टोन्स एंड दीज ईयर स्टोन्स आर कॉल्ड एज उथोलिट्स. बोनी फिशेस हैं उनको वाइब्रेशंस किससे पता करते हैं, ईयर स्टोन से होते हैं जिनको उथोलिट्स कहते हैं. बोथ पीपल मतलब ह्यूमन बींग्स और फिशेस हैं ये यूज़ करती हैं अपने पार्ट ऑफ द ईयर विच हेल्प इन डिटेक्टिंग द साउंड एंड दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ ऑर्गन ऑफ बैलेंस. अगर फिश का हम स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज द उथोलिथ विच आर डेंसर देन द वाटर. वाटर से डेंस होते हैं इन कंपेरिजन टू फिश बॉडी. अब ये उथोलिट्स किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस साइज एंड शेप इज़ वेराइबल. मतलब इनका जो शेप है, साइज़ है उथोलिट्स का, ये अलग अलग स्पीसीज़ में फिशेस के अलग अलग होता है. दिस डिफरेंशियल मूवमेंट बिटवीन द सीलिया एंड द उथोलेट इज़ इंटरप्टेड बाय द ब्रेन एज साउंड. अब है ना जो ईयर स्टोन्स कैलकुलेट्स, ये क्या इनके अंदर जब क्या होता है कि जो फिश की बॉडी है, फिश है इट इज़ रिसाइडिंग इन द वाटर, पानी में है, तो इसका वाटर की जो डेंसिटी और फिश की बॉडी की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन जो उथोलेट्स होते हैं, ईयर स्टोन्स होते हैं, इनकी अलग होती है. तो अब वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो वाइब्रेशंस क्या है, क्योंकि फ़िश की बॉडी है और वाटर की सेम है तो एंटर करेंगी, लेकिन बिकॉज इन द उथोलेट्स इनकी डेंसिटी हायर होती है तो डिफरेंशियल होता है वाइब्रेशंस के अंदर, जिसके रीज़न से क्या होता है कि जो सीलियास होते हैं वो बीट करते हैं और जो ऑडिटरी नर्व है वो मैसेजेस ब्रेन को देती है और साउंड डिटेक्ट होता है. सो देयर इज़ नो नीड भार फॉर एन आउटर ईयर. अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन कम्पिटिटिव एग्जाम कि वाई देयर इज़ नो नीड फॉर एन आउटर ईयर इन द फिश बॉडी. तो दिस आई हैव एक्सप्लेन यू कि सो देयर इज़ नो नीड फॉर एन आउटर ईयर, ओनली इंटरनल ईयर इट इज़ प्रेजेंट as the fish body because the density of the water and the density of the fish is the same, so the sound travels through the water into the fish body and enters the ear. और उथोलिट्स की लेकिन अलग होती है, वाइब्रेशंस होते हैं सीलिया के और ये हियर कर सकती हैं. द फिश दे कैन हियर साउंड्स टू अबाउट कितने 200,000 हर्ट्स विच रीचेज इवन हायर फ्रीक्वेंसी देन डॉल्फिन्स ऑफ बैट्स कैन हियर. तो सी कितनी फ्रीक्वेंसी को 200,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ये फिश है ये हियर कर सकते हैं. नाउ इफ़ वी सी द साउंड परसेप्शन, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लेटरल लाइन है वो भी इसमें हेल्प करती है इनको इन परसेप्शंस के अंदर. मैनी फिशेस दे हैव गैस फिल्ड स्विम ब्लैडर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं मीडिएटिंग द बायंसी. But as the bladders they also represent an acoustic impedance differential in the body, मतलब different than the surrounding water and tissue, it can serve as a pressure gradient sensor. लेकिन इनके अंदर स्विम ब्लैडर में there is a difference. In some fishes, कुछ फिशेज़ हैं उनमें स्विम ब्लैडर हैं, कुछ में नहीं है. some fishes हैं उनमें जो स्विम ब्लैडर्स हैं वो पास लाई करते हैं इनर ईयर के ऑफ द फिश, तो बाय वे ऑफ अ बोन्स. Another hearing organ of the fish is an asilometer.
एसिलोमीटर है दैट इज सेड बाय द डेंस बोन्स इन द स्कल कॉल्ड उथोलेट्स विद सेंस पार्टिकल मोशन, इससे पार्टिकल मोशन होता है। तो डिफरेंट है, कौन कौन से डिफरेंट, दे आर मेनी दिस कॉस्टिक ऑर्गन्स हैं, सारे भी हो सकते हैं फिशेस में, और कुछ ऐसे होते हैं कि ओनली वन ऑर्गन इज प्रेजेंट। तो हाउ दीज दे डिटेक्ट द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस कैसे करती हैं? बोनी फिशेस में मैंने बताया कि ईयर स्टोन्स से होती हैं। अब जो फिश हैं उनके अंदर जो इनर ईयर होता है उसको उथोलिट कहते हैं, और ये क्या होता है? ये डेंसर होता है फिश than the density of the water and the density of the fish. Now coming to the structure of the internal ear, here you can see in the diagram very well कि बहुत अच्छा सा डायग्राम है जिसमें आपको है ना स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि किस तरह से टीलियोस का ईयर होता है diagrammatically. तो here you can see the three semicircular canals हैं, one is the anterior canal, second is the posterior canal and third is the horizontal canal. ये तीनों हैं, इन तीनों की यहाँ पे स्वेलिंग्स आपको दिख रही हैं तीनों केनाल्स के, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूले, ये एम्प्यूले कहलाती है। उसके अलावा आप यू कैन सी अपर यहाँ सेक्युलस है, सेक्युलस में एक है ना प्रोसेस है ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज ए लेजिना, और ये जो है बीच में यूट्रिकुलस, यूट्रिकुलस है, इसके यहाँ पे तीनों सेमी सर्कुलर केनाल्स है और इसमें फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, और ऊपर से आ रही है साइनस एंडोलिम्फेटिकस। तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टीलियोस्ट ईयर। टीलियोस्ट ईयर में दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आज ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ टिपिकल टीलियोस्ट ईयर एंड मेंशन इट्स फंक्शन, देन यू आर गोइंग टू से कि इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री सेमी सर्कुलर केनाल्स, यहाँ पे स्वेलिंग्स है, इसको एम्पिला कहते हैं, ये यूट्रिलर थ्री पार्ट्स हैं, यूट्रिकुलस, सेक्युलस एंड द लेजिना। तो तीन हो गए डिफरेंट, थ्री सेमी सर्कुलर केनाल्स हो गई इनके अंदर, और इनकी जो स्वेलिंग्स है इसको एम्प्यूला कहते हैं। तो दीज आर द स्ट्रक्चर। नाउ द मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ, जो मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ है ये इंटरनल ईयर है, इट इज़ अ चीफ ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, ये बैलेंस भी करता है और हियरिंग के लिए भी। इंटरनल ईयर इज अ मेम्ब्रेनस सैक पार्शियली डिवाइडेड इनटू एन अपर चैम्बर, दो चैम्बर है इसके अंदर, अपर चैम्बर यूट्रिकुलस और जो लोअर चैम्बर है उसको सेक्युलस कहते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं आप कि अपर चैम्बर है दैट इज द यूट्रिकुलस और नीचे वाला सेक्युलस, और इसके अंदर प्रोसेस निकल रही है दैट इज कॉल्ड एज द लेजिना ना। तो सेक्युलस एंड आउटग्रोथ कॉल्ड लेजिना। थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स दे ओपन इनटू द यूट्रिकुलस, कैनाल हैज अ स्वेलिंग कॉल्ड एम्ब्यूला, the utriculus, सेक्युलस एंड लेजिना कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड एज एंडोलिम्फ। जो एंडोलिम्फ फ्लूइड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? यूट्रिकुलस, सेक्युलस और लेजिना के अंदर। एंड अ ग्रुप ऑफ हाईली सेंसिटिव सेल्स, सेंसरी हेड सेल्स हैं, वो प्रेजेंट होती हैं इनकी वॉल्स के अंदर। इन द कैविटी ऑफ द ईयर सॉलिड कंसंट्रेशन कॉल्ड उथोलिट्स आर प्रेजेंट, थ्री उथोलिट्स आर प्रेजेंट इन द थ्री सैक एंड कॉल्ड। अब इसमें जो कैविटी है इसमें तीन उथोलिट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं? तीन सैक के अंदर होते हैं, इनको कहते हैं लेपिलस, सेजाइटा एंड एस्ट्रिकस। जो थ्री नेम द थ्री ओटोलेट्स दैट इज द लेपिलस, सेजाइटा एंड द एस्ट्रिकस, ये डिफरेंट है, ये प्रेजेंट होते हैं। फिर देन यू कैन सी द सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं एंड यूटिकुलस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम किससे हो रहा है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स और यूट्रिकुलस से, और सेक्युलस और लेजिना है ये दे आर द सेंस ऑफ हियरिंग, साइट फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग। तो विच आर द साइट फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग इन फिशेज? दे आर द सेक्युलस एंड लेजिना, और फॉर मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम सेमी सर्कुलर कैनाल एंड यूट्रिकुलस। फिर हेयर सेल्स है, दे आर सेंसिटिव टू मैकेनिकल डिफ्लेक्शन ऑफ हेयरी प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट एट द एपिकल एंड बेसोलेटरल एंड्स ऑफ द सेल। अब इसमें हेयर सेल्स भी होती हैं, डिफ्लेक्शन जब हेयर सेल्स में होता है इससे आयंस का फ्लो होता है, आयंस का फ्लो होगा तो क्या होगा? जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे, स्क्लेरोसिलिया बैंड हो जाएंगे टुवर्ड्स काइनोसीलियम, और डिफ्लेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में जो इनहिबिट करेगा फाइबर्स को। अब हियर यू कैन सी इन द डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से जो साउंड के वाइब्रेशंस हैं फिश के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट यू कैन सी इन द डायग्राम में वेरी वेल क्लियर है, हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया, ये इलोंगेटेड है, काइनोसीलियम कहलाता है। देन यू हैव अ न्यूक्लियस, एफरेंट और इफरेंट हैं, ये क्या होते हैं? फाइबर्स हैं। साउंड वेव्स जब आती हैं इनके अंदर तो जो एफरेंट फाइबर्स हैं एक्साइटेड हो जाएंगे,
तो इससे क्या होगा, स्टीरोसीलिया बैंड करेंगे टुवर्ड्स काइनोसीलियम, काइनोसीलियम की तरफ बैंड कर जाएंगे और डिफ्लेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो इनहिबिट करेगा एफ्रिन फाइबर्स को। तो डायग्रामेटिकली ऑल्सो यू कैन सी हाउ दीज मोबिलाइज, और इसमें मूवमेंट आयंस का होगा और साउंड है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से होता है। तो ऑडिटरी मैकेनिज्म को हम एक बार देखें कि किस तरह से होता है, कि बिकॉज एज यू नो द फिशेस दे आर द क्रीचर्स ऑफ वाटर, पानी में है तो डेंसिटी फिश बॉडी की और वाटर की वो सिमिलर होती है इन रिस्पॉन्स टू साउंड। अब फिश बॉडी फॉलो करती है मोशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, जहाँ जैसे वाटर मूव करेगा वैसे उस फिश बॉडी भी मूव करेगी, साउंड का डायरेक्शन भी वैसे होगा। लेकिन जो ऊथोलिट्स होते हैं, जो ईयर स्टोन्स होते हैं, उनकी डेंसिटी अलग होती है। तो उनकी डेंसिटी अलग होती है और कितनी होती है, मैंने बताया था कि 50 to 100 हर्ट्ज एंड ऊथोलिट दे बिहेव लाइक अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स एंड कैन बी कंसिडर्ड टू बी इमोबाइल, मतलब क्योंकि डेंसिटी अलग है इसलिए। तो इससे क्या होगा कि जब होते हैं तो जो हेयर सेल्स हैं उस वो ऑसिलेट हैं इन रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऊथोलेट एंड हेयर बंडल्स आर और डिफ्लेक्टेड होंगे। तो दिस मैकेनिज्म इज रेफर्ड टू एज डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ द ईयर। और डिफ्लेक्शन जब सीलिया के अंदर होगा उससे फ्लोअर ऑफ आयंस होंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, डीपोलराइजेशन होगा हेयर सेल्स का। डीपोलराइजेशन वो फॉलोड होता है इंक्रीज इन द रेट ऑफ द नर्व फाइबर्स ट्रांसमिटिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। तो डिफ्लेक्शन होगा, डीपोलराइजेशन हुआ तो क्या होगा कि ना जो ये सेंसरी फाइबर्स हैं ये अपना इंफॉर्मेशन है ये ब्रेन को लेके जाएंगे थ्रू ऑडिटरी नर्व and sound is detected. So this is the mechanism of hearing. So in this I have explained you about the internal ear, structure of the typical internal ear, how this sacculus and लगीना ये तो कंसर्न होते हैं हियरिंग से, और जो यूट्रिकुलस है और सेमी सर्कुलर कैनाल से ये हेल्प करते हैं किसके अंदर, बैलेंस के अंदर करते हैं। हाउ दे आर फंक्शनिंग, द डिफरेंट फंक्शनिंग of the fish of the teleos. Hope you have understood, but before ending I want to ask a function, which type of fluid is present in semicircular canals? And dear students, you are going to write in the comment box, and in the next class we are going to study the important sense organ of the fish. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.